हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। पार्ट 1 आ चुका है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो आज हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि आखिर मंदिर का सच क्या है, मूर्ति की क्या कहानी है। कहा जाता है कि उसके बाल जो हैं वो असली हैं, मूर्ति से पसीना आता है, मूर्ति के पास जाकर कान रखो तो एक समुद्री ध्वनि सुनाई देती है। तो इन्हीं सभी के बारे में मैं आप लोगों को आज पूरा विस्तार से समझाऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। तिरुपति बालाजी मंदिर को टेम्पल ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 3री शताब्दी के आसपास हुआ था, जिसका समय समय पर अलग अलग शासकों द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया है। 5वीं शताब्दी तक यह मंदिर सनातनियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र बन चुका था। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय ने की थी। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के पल्लव शासकों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। इस मंदिर की ख्याति प्राप्त करने की बात की जाए तो 15वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर को काफ़ी प्रसिद्धि मिली, जो आज तक बरकरार है। अब मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर की पूरी कहानी क्या है। कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में अपने शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ एक भृगु ऋषि आए और उनकी छाती पर एक लात मारी। इस पर क्रोधित ना होकर विष्णु जी ने भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछा कि ऋषिवर, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लेकिन लक्ष्मी जी को ऋषि का यह व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वे क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गईं और पृथ्वी पर पद्मावती नाम की एक कन्या के रूप में जन्म लिया। इस पर भगवान विष्णु ने अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर के रूप में माता पद्मावती के पास पहुंच गए और विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया और फिर दोनों की शादी हो गई। आज भी तिरुपति मंदिर में स्थित मूर्ति को आधा पुरुष व आधा महिला के कपड़ों में सजाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान वेंकटेश्वर स्वामी अपनी पद्मावती पत्नी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद। यह मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां बाहरी व्यक्तियों का जाना वर्जित है। यहां पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दही, दूध और घी सब इसी गांव से आता है। इस गांव में सदियों से यह परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी है, जिसको लेकर कहा जाता है कि बालाजी की मां उसी छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। नंबर 2, पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई, जिस पर उनकी मां ने चंदन का लेप लगाया, जो प्रथा आज भी उसी रूप में चली आ रही है। नंबर 3, मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं और इसलिए मूर्ति पर लगे सिर के बाल असली हैं, जो कभी भी आपस में उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। नंबर 4, मूर्ति के पास कान लगाकर सुनने पर समुद्री लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। नंबर 5, मंदिर में एक दिया है जो कई शताब्दियों से निरंतर जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है और ना ही घी। है ना अचंभे करने वाली बात। नंबर 6, गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति मध्य में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति दाईं ओर दिखाई देती है। नंबर 7, हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब यह चंदन लेप हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। नंबर 8, इस मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने से पत्थर कुछ समय बाद छटक जाता है, लेकिन यह मूर्ति आज भी सुरक्षित है। नंबर 9, ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी बालाजी में ही समाहित हैं, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। नंबर 10, तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी है, जो देखने पर एक जीवित मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफ़ी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद भी मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं।
मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ पर हमेशा नमी बनी रहती है।